झांसी को सोमवार को सुबह से ही देखने को मिल रही झमाझम बारिश, जहां पूरे दिन रुक रुक कर गिरा पानी, जिससे मौसम हो गया सुहावना। इस माह अब तक की हुई है अच्छी बारिश। यही कारण है कि पिछले 6 दिनों से सामान्य से कम बना हुआ है अधिकतम तापमान, जिससे उमस भरी गर्मी में मिल रही है राहत। मौसम विभाग ने आगे भी अच्छी बारिश होने की जताई है संभावना। अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश होने का अलर्ट किया गया है जारी। टीकमगढ़ जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शिव धाम कुंडेश्वर स्थित जमडार नदी में युवक के डूबने का मामला आया सामने, जहां अपने दोस्तों के साथ सोमवार को कुंडेश्वर आया था 12 वर्षीय अभय परमार। इस दौरान वह नदी में उतरकर नहाने लगा तो अचानक से ज्यादा गहराई में जाने के कारण डूब गया बच्चा, जिस पर स्थानीय लोगों ने तुरंत प्रशासन को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने एनडीआरएफ की टीम बुलाकर रेस्क्यू का कार्य कर दिया शुरू, लेकिन खबर लिखे जाने तक बच्चे का नहीं चल सका है कोई पता। ललितपुर जिले में पार्षद के घर के ठीक सामने से एक बड़ा कांड आया सामने, जहां महरौनी कोतवाली थाना क्षेत्र में लहोरियाना मोहल्ले में नगर पंचायत के वार्ड पार्षद अनु पहरवार के घर के ठीक सामने स्थित कुएं में सोमवार सुबह एक अज्ञात युवक का शव मिलने से मच गया हड़कंप। पार्षद की पत्नी ने देखा तो तुरंत पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पहचान करने की कार्यवाही की शुरू। ग्रामीणों ने हत्या की जताई आशंका। मामला की जाँच में जुटी पुलिस। झांसी में सोमवार को हड़ताल पर चले गए महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर और इंटर, जहां कोलकाता में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने प्रिंसिपल और सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराने और जिम्मेदारी पर कार्यवाही किए जाने की उठाई मांग। साथ ही मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में गार्ड तैनात करने और कैमरे लगाने की भी की मांग। इधर इनके हड़ताल पर जाने से लड़खड़ा गई मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था और अचानक हड़ताल के चलते टालने पड़े लगभग 25 ऑपरेशन। हमीरपुर में सोमवार को एक किसान की पीट कर दी गई हत्या, जहां कुरारा थाना क्षेत्र अंतर्गत पतारा गांव में रहने वाले 40 वर्षीय छोटेलाल प्रजापति को आपसी विवाद में ग्रामीणों ने उतार दिया मौत के घाट। दिन दहाड़े हुए इस हत्या से इलाके में फैल गई सनसनी। सूचना मिलते ही तुरंत डॉग स्क्वाड की टीम के साथ मौके पर पहुंची पुलिस और घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपियों की तलाश की शुरू। झांसी में महाकालेश्वर खुशीपुरा कांवड़ समिति एवं संघर्ष सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में श्रावण मास के चौथे सोमवार को विशाल कांवड़ यात्रा का किया गया आयोजन, जहां ओरछा रामराजा सरकार मंदिर के पास स्थित बेतवा नदी से पवित्र जल भरकर पैदल नगर के इवट मार्केट पर एकत्रित हुए कांवड़िया, जहां डीजे व ढोल नगाड़ों पर भक्ति गीतों के साथ कांवड़ यात्रा ने भव्य रूप का लिया धारण। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी का आयोजन समिति दलारा पगड़ी पहनाकर व माल्यार्पण कर किया गया स्वागत। तत्पश्चात डॉक्टर संदीप सरावगी ने महिलाओं को कलश वितरित कर यात्रा का किया शुभारंभ। मड़िया महादेव मंदिर का यात्रा का हुआ समापन। दतिया के बहुआपुरा के चारू खरा गांव के पास बीती रात देखने को मिला एक बड़ा सड़क हादसा, जहां रतनगढ़ दर्शन करने जा रहे पैदल यात्रियों को एक बाइक चालक ने मार दी जोरदार टक्कर, जिससे एक युवक की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि उसकी 12 साल की बच्ची गंभीर रूप से हो गई घायल, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद दतिया के लिए कर दिया गया रेफर। वहीं इस घटना में बाइक चालक भी हो गया है घायल। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने बाइक चालक पर कार्रवाई की शुरू। बांदा के एक सिरफिरे आशिक का देखने को मिला कहर, जहां बांदा नगर कोतवाली क्षेत्र में एक युवती ने दूसरे समुदाय के अपने प्रेमी से बात करने से कर दिया मना, तो प्रेमी ने पहले अपनी प्रेमिका के साथ किया दुष्कर्म, फिर उसके बाद उसे फ्लाईओवर से फेंक दिया नीचे, जिस पर गंभीर हालत से उसे जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे कर लिया गिरफ्तार और जेल भेजने की कार्यवाही की शुरू। झांसी में शोरूम से साड़ियां चुराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें खरीदारी के बहाने आई 5 महिलाएं साड़ियां चुराती हुई आ रही हैं नजर, जिसमें 2 महिलाएं लिए थी नवजात बच्चे और गर्मी में भी ओढ़े हुए थी शॉल। दुकानदार से पार्टी वियर महंगी साड़ी दिखाने को कहा और स्टॉक देखते ही देखते भी दुकानदारों की आंखों में धूल झोंककर एक एक करके अपने शॉल में छुपाती चली गई साड़ियां। मात्र 10 मिनट में 12,000 कीमत की 8 साड़ियां चुराने के बाद बिना कुछ कहे ही दुकान से चली गई महिलाएं। शाम को जब खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज, तब पूरे मामले से उठ गया पर्दा। महाकालेश्वर मंदिर के सामने स्थित एक दुकान का है मामला। पीड़ित दुकानदार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी महिलाओं की तलाश की शुरू। जिला न्यायालय परिसर में सोमवार को धरने पर बैठ गए अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी
जहां महिला से मारपीट के मामले में 3 वकीलों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से अधिवक्ता संघ है नाराज। शनिवार को उन्होंने जिला न्यायाधीश को सौंपा था पत्र, जिसमें उन्होंने इस केस का विरोध करते हुए सोमवार को कामकाज बंद करने की दी थी चेतावनी, जिस पर आज उन्होंने धरने पर बैठकर जताई नाराजगी और वकीलों पर दर्ज मुकदमे को वापस लिए जाने की उठाई मांग। हमीरपुर के मोहदा कोतवाली क्षेत्र में 2 दिन पहले चोरी छिपे गांजा बेचने का वीडियो हुआ था वायरल, जिसमें पुलिस महकमे में मच गया हड़कंप। वीडियो की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने तत्काल की कार्रवाई और दोनों आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। वहीं इसके अलावा मामले में संलिप्तता के आरोप में 2 दरोगा और 3 सिपाहियों को कर दिया गया निलंबित। एसपी दीक्षा शर्मा ने कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। झांसी में अब छोटी से छोटी आग पर जल्द से जल्द पाया जा सकेगा काबू। जहां झांसी अग्निशमन महकमे को मिली 2 अत्याधुनिक बाइक, जो आग लगने के बाद विकराल होने से पहले ही गलियों तक में पहुंचकर आग को कर दे लेगी काबू। यह तंग गलियों में भी आसानी से कर पाएगी काम। अलार्म बजते ही तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचेगी दमकल की यह बुलेट गाड़ी। जालौन के सिरसा कला थाना क्षेत्र से हैरान करने वाला मामला आया सामने, जहां शादीशुदा प्रेमिका से प्रेम करना नाबालिग प्रेमी को उसके परिजनों ने शादीशुदा प्रेमिका के साथ पकड़ लिया। जहां पहले उसकी की गई पिटाई और कमरे में कर दिया गया बंद। बाद में उसकी शादीशुदा प्रेमिका से जबरन करा दी गई शादी, जिसकी जानकारी लड़के के घर वालों को हुई तो उन्होंने पुलिस को दी सूचना। सोमवार को दोनों पक्षों को थाने लेकर पहुंची पुलिस तो पूछताछ कर मामले की जाँच की शुरू। टीकमगढ़ में राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सोमवार को कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, जहां बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाकर जिला प्रशासन को सौंपा राष्ट्रपति से संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने की उठाई मांग। निवाड़ी जिले के नैगुआ गांव में बीती रात को सड़क पर विचरण कर रहे एक बछड़े को तेज रफ्तार कार ने मार दी टक्कर। हादसे में बछड़े की मौके पर ही हो गई मौत, जिस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस को दी सूचना, लेकिन जब तक पुलिस आती आरोपी चालक कार लेकर मौके से हो गया फरार। आरोपी कार चालक की तलाश में जुटी पुलिस। जालौन की उरई कोतवाली पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस टीम की मदद से 6 शातिर चोरों को कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से 14 चोरी की मोटरसाइकिल की गई बरामद। ये चोर फर्जी नंबर प्लेट और चेसिस नंबर बदलकर बेचते थे मोटरसाइकिल और उसमें कमाए गए पैसे से अपने शौक करते थे पूरे। पुलिस ने सभी 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। महुआ में मारुति सुजुकी के शोरूम में दबंग द्वारा मारपीट किए जाने का वीडियो आया सामने, जहां शोरूम में कुर्सियों पर बैठा एक व्यक्ति अचानक से हो गया इतना आक्रोशित कि उसने शोरूम के मैनेजर पर थप्पड़ जड़ना कर दिया शुरू। मैनेजर अपना करता रहा बचाव, लेकिन दबंग युवक द्वारा लगातार की गई मारपीट और फिर शोरूम में आग लगाने की दी धमकी, जिस पर कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जाँच की शुरू। शहर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर हाईवे का है मामला। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।